डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था उसमें कैसे दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से कन्वर्ट करते हैं। थोड़ा सा इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे आज इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। आपको पहले से ही पता है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस दो प्रकार के होते हैं, एक एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालने के लिए हम जिस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे वह एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन है। और आपको याद दिलाएं कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली 3 टाइप्स के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। पहला, एनी 2 रो कैन बी इंटरचेंज। आवश्यकता के अनुसार, जैसे हमें आवश्यकता महसूस होगी उसके अनुसार हम किन्हीं भी 2 रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी जो आपको बताया गया था कि किसी भी रो में हम नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम आवश्यकता देखेंगे, जैसे हमारी आवश्यकता होगी उस आवश्यकता के अनुसार किसी भी रो में नॉन जीरो स्केलर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा आपको बताया गया था कि किसी भी रो के साथ किसी भी दूसरे रो में नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करते हुए उसे हम ऐड कर सकते हैं। क्या फिर से समझे कि किसी भी रो में नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करते हुए हम किसी भी दूसरे रो के साथ उस रो को ऐड कर सकते हैं। These 3 transformations are known as elementary row transformation। अब इस एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से कहा गया है इनवर्स, वो भी किसका? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। तो फिर आपको याद दिलाएं, बार बार आपको याद दिलाते रहते हैं कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स, इसका मतलब हम सिर्फ उसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं जो दी गई मैट्रिक्स एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे यदि उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया जाए और वह डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आए। अब इस पर एक प्रॉब्लम भी करके हम लोग देख लेते हैं। तो हो गया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स फाइंड आउट किया जा सकता है, सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट में इनवर्स निकालने का जो प्रोसेस बताया गया था उसमें कहा गया था कि जिस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो लिखते थे इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। मान लीजिए एक आपको मैट्रिक्स दिया गया है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है। तो इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, आप लिखते थे, आपको फार्मूला याद आ रहा होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। आपको शायद याद आ गया हो। तो अगर याद आ गया कि एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, इंटरमीडिएट में ऐसा हम लोग निकालते थे कि पहले दिए गए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लो, दूसरा उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट कर लो, और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए को डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए से डिवाइड कर दो। जो रिजल्टेंट आएगा वह इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स कहलाएगा। तो आप यहाँ क्लियर कट इस फार्मूले से इतना तो आपके दिमाग में आ ही सकता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ही जीरो आने लगे, अगर यह क्वांटिटी जीरो आने लगा तो 1 अपॉन जीरो आप जानते हैं इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि हम उस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब एक ऐसे मैट्रिक्स जो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स इसे कहते हैं कि यदि उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया जाए और अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो मैट्रिक्स सिंगुलर कहलाएगी, और अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया तो क्या कहलाएगी? नॉन सिंगुलर कहलाएगी। तो हम नंबर एक, जिस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है वह कह रहे हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरा कह रहे हैं बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स एलिमेंट्री
रो ट्रांसफॉर्मेशन। इसका प्रोसेस भी आपको मालूम है कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अभी उस पर हम लोग बात करते हैं। पहले थोड़ा सा इंटरमीडिएट की बात हम कर लें। कहा जा रहा है एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो अभी लिखा था फार्मूला उस पर, कैलकुलेट या फाइंड इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स A इक्वल्स 1 2 5 7। कहा जा रहा है इस मैट्रिक्स का 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स ली गई है और कहा जा रहा है इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करिए। तो इस मैट्रिक्स का पहला नंबर जिस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने जा रहा है वह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और स्क्वायर इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए अगर इंटरमीडिएट के प्रोसेस पे आप आते हैं तो सबसे पहले इस दिए गए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 1 × 7 माइनस 2 × 5। आपको याद आ रहा होगा, तो जाएगा 7 माइनस 2 × 5 10 हो जाएगा, और 7 माइनस 10 इज इक्वल टू आ गया -3 which is not equal to 0। मतलब जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया वह -3 आया, वह 0 तो नहीं है। अगर यह 0 नहीं है इसका मतलब यह मैट्रिक्स एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब इस मैट्रिक्स का अब हम इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इंटरमीडिएट के मेथड में तो पहले हमें एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स से निकालना होगा, और एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स से निकालने के लिए इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालना होगा। तो इसका कोफैक्टर निकालने के लिए आपको याद होगा कि इसको हम कहते हैं A11, ये कहलाएगा आपका A12, ये एलिमेंट कहलाएगा A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो इसको डिनोट कर दिया गया A22 से। या क्या आपका अब इसका इनवर्स फाइंड आउट तो प्रत्येक एलिमेंट का पहले हमें कोफैक्टर निकालना होगा। तो कहा कोफैक्टर, थोड़ा सा आपको याद दिलाएं, कोफैक्टर ऑफ A11। तो कोफैक्टर ऑफ A11 निकालेंगे मतलब फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर, तो ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस होगा, बचा क्या आपके पास 7। ऐसे ही दूसरा आप निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ A12। A12 का कोफैक्टर निकालेंगे तो A12 की जगह कौन सा एलिमेंट है 2, 2 का कोफैक्टर निकालेंगे तो बचेगा क्या 5, ये 5 लिखा, क्योंकि 1 + 2 3 आएगा, 3 का मतलब नेगेटिव आएगा, 3 ऑड नंबर आ रहा, ऑड नंबर आने पर साइन क्या लगा देंगे माइनस। यहाँ 1 + 1 2 आ रहा है, 2 आने पर इवन नंबर पर क्या रहेगा साइन फर्स्ट। अब A21 का निकालें तो ऐसे ही निकालेंगे, कुछ आपको याद आए, कोफैक्टर ऑफ A21। A21 है 2 + 1 3, 3 मीन्स ऑड नंबर के कारण यहाँ पहले साइन माइनस लगा दिया। A21 के प्लस पर कौन सा एलिमेंट 5, 5 का कोफैक्टर निकालेंगे तो यह हॉरिजॉन्टली कैंसिल होगा, वर्टिकली कैंसिल होगा, बचा क्या 2, लिख दिया -2। नेक्स्ट आ गया आपको निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ A22। A22 का कोफैक्टर निकालेंगे तो A22 2 + 2 4 इवन नंबर आ, इसका तो साइन पॉजिटिव रहेगा, और A22 की जगह है 7, तो यह हॉरिजॉन्टली कैंसिल किया, वर्टिकली कैंसिल किया, बचा क्या 1, ये हो गया। तो इसका मतलब अब आप कह सकते हैं कि देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स A इज क्या, इसको लिख लिया जाए 7 -5 -2 1। अब इसका एडजॉइंट आप लिखेंगे का देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A इज गिवन बाय, एडजॉइंट लिखने के लिए क्या करते हैं, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ट्रांसपोज करेंगे इस मैट्रिक्स का, तो ये फर्स्ट कॉलम है, इसको फर्स्ट रो बना देंगे, तो क्या 7 -2, और इस सेकंड कॉलम इसको सेकंड रो बना दिया, मतलब कॉलम इंटू रो, रो इंटू कॉलम, मतलब क्या किया है आपस में ट्रांसफॉर्म कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। रो को कॉलम में, कॉलम को रो में जब ट्रांसफॉर्म कर देते हैं तो क्या मिल जाता है आपको एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A। अब एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A मिल गया, तो इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A निकालने के लिए का सिंस या वी नो दैट, ऐसे आप कह सकते हैं वी नो दैट व्हाट
इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। इस तरीके से आप लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। चलिए भाई ये तो लिख दिए, ये तो फार्मूला हो गया का देयरफॉर इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज -3, तो यहाँ लिख दिया -3 इंटू एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए आप पहले से फाइंड आउट करके फिट हैं, तो यह आ जाएगा आपका 7 -2, फिर आ गया -5 और ये हो गया आपका 1। ऐसे भी लिख सकते हैं या मन के इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, -1/3 से मल्टीप्लाई कर दे, नॉन जीरो स्केलर है तो इसके हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहला आ जाएगा -7/3, दूसरा जाएगा -1/3 से -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/3, -1/3 से -5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ आ जाएगा 5/3, -1/3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/3। ये हो गया इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। इस तरीके से आप इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इंटरमीडिएट में इस मेथड से आप फाइंड आउट करते थे। यहाँ पर जिस मेथड को हम यूज करने जा रहे हैं वह एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से हम किस तरीके से इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे वो देखना, उसका यहाँ पर कम से कम अभी तो आपको इनवर्स निकालने के लिए इसका यूज नहीं करना है। थोड़ा सा जब आप कैले हैमिल्टन थ्योरम पर बेस्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे आप, तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा फ्रीडम दिया जाता है कि इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स वहाँ पर किसी भी मेथड से निकाल लें, चाहे आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से फाइंड आउट करें या आप इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से फाइंड आउट। फ्रीडम वहाँ पर आपको होता है, लेकिन यहाँ पर फ्रीडम नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जिस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है वह एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स ऑफ द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन मैट्रिक्स से। जो मैट्रिक्स आपको दी गई है 2x2 की है तो 2x2 की, 3x3 की है 3x3 की, 4x4 की होगी तो 4x4 की। पहले जो मैट्रिक्स दिया गया उसे लिख लेंगे और A इज इक्वल टू लिखेंगे I इंटू ए। आई क्या है, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं आप ये भी जानते हैं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे बशर्ते उसके लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 हो और रिमेनिंग सारे एलिमेंट्स 0। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप अपने से लिखेंगे वह आइडेंटिटी, उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आर्डर वही होगा जो दी गई मैट्रिक्स का आर्डर होगा। अगर दिया गया मैट्रिक्स ए का आर्डर 2x2 का होगा तो जो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप सेल्फ से बना के लिखेंगे वह भी 2x2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अगर जिस मैट्रिक्स ए का आर्डर 3x3 का है तो जो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर फॉर्म करेंगे वह भी 3x3 का ही एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए, और इसे को ऐसे ही रहने दीजिए, इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर आपका बना रहेगा। अब A इज इक्वल टू, जब ए आपने लिख लिया तो ए पर भी और राइट हैंड साइड का जो प्री फैक्टर किसको कह रहे हैं, आई को। ए को क्या बोलेंगे, पोस्ट फैक्टर, और आई को क्या बोलेंगे, प्री फैक्टर। प्री फैक्टर इसलिए क्योंकि आई और ए का मल्टीप्लिकेशन हुआ है और मल्टीप्लिकेशन हुआ फैक्टर, तो आई और ए का फैक्टर आई ए हुआ। इसमें चूंकि आई पहले है तो इसलिए आई को प्री फैक्टर बोल रहे हैं, ए बाद में है इसलिए ए को पोस्ट फैक्टर कह रहे हैं। तो कहा गया कि जो मैट्रिक्स दिया गया उसको लिख लिया, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने बना लिया। अब इन दोनों पर हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। और एलिमेंट्री रो ट्रांसफर किस पर, लेफ्ट हैंड साइड में गिवन मैट्रिक्स ए पर, राइट हैंड साइड में जो आपने प्री फैक्टर के रूप में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख रखा है उस पर। क्यों अप्लाई करेंगे, उद्देश्य क्या है यह भी जानना जरूरी है। इस ए और आई पर सक्सेसिवली एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन तब तक अप्लाई करेंगे जब तक कि
लेफ्ट हैंड साइड में लिखी गई मैट्रिक्स ए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ना कन्वर्ट हो जाए, तब तक हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लेफ्ट हैंड साइड में लिखे गए मैट्रिक्स ए पर अप्लाई करते रहेंगे, जब तक कि लेफ्ट हैंड साइड के मैट्रिक्स आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ना कन्वर्ट हो जाए। तो ऑब्वियसली आपसे साफ साफ कहा गया कि दोनों ही मैट्रिक्स पर रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। तो जो रो ट्रांसफॉर्मेशन आप ए पे अप्लाई करेंगे वही सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन आप आई पर भी अप्लाई करेंगे। लेकिन हमने कहा एम क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में दी गई मैट्रिक्स ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए, मतलब यह एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन दोनों पर तब तक अप्लाई करते रहना है जब तक कि लेफ्ट हैंड साइड की लिखी गई मैट्रिक्स ए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट ना हो जाए। तो जब लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स ए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई, तो ऑब्वियसली जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर भी सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं तो अभी एक नया ट्रांसफॉर्म होकर एक नई मैट्रिक्स मिलेगी, और जो नई मैट्रिक्स मिलेगी वही क्या कहलाएगी, इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। तो क्या ए इंटू ये, तो ये इस पर कोई ऑपरेशन लगाना नहीं है, तो क्या ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, वेरीफाई भी कर सकते हैं आप। इसका मतलब इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए हम कैसे कैसे प्रोसेसिंग करेंगे ये अब आपको समझ में आ गया हो। तो अब हम इसी चीज को अप्लाई करने के लिए एक प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं। प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं का फाइंड, क्वेश्चन लिखा फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी आप सीधे कह सकते हैं, हम लिख रहे हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन where A equals given matrix is 3 minus 3 4, this is the first row, 2 minus 3 4 it is second row, 0 minus 1 and 1 it is third row। देख लें क्वेश्चन को फिर से, कहा जा रहा है बाई यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, अगर गिवन मैट्रिक्स इज 3 minus 3 4 2 minus 3 4 0 minus 1 1। ऑब्वियसली देखिए इस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। 3 रोज 3 कॉलम्स का मतलब यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इस स्क्वायर मैट्रिक्स का जब आप इनवर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे वो आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाएगा। मेथड क्या अप्लाई करते हैं, लिखते हैं वी हैव ए इक्वल्स आई ए, ये आपने लिख दिया। अब ए क्या है उसको लिखिए, तो ए क्या है 3 minus 3 4 2 minus 3 4 0 minus 1 and 1, ए लिख लिया आपने। इज इक्वल टू आई, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आपको समझाया गया था कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर वही होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो दिए गए मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया, और दिया गया मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। इसका मतलब यहाँ पर आई की जगह पर हम 3 क्रॉस 3 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होंगे 1 होंगे, रिमेनिंग सारे एलिमेंट 0 होंगे, मतलब जो मुख्य विकर्ण है उस विकर्ण के सारे एलिमेंट 1 बाकी सारे एलिमेंट 0, और यह इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर ए ही बना रहेगा, यहाँ कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपका लक्ष्य क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड की जो दी गई मैट्रिक्स है, जो लिखी गई मैट्रिक्स है, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें।
लेकिन ऑपरेशन क्या लगाएंगे, रूट ऑपरेशन। तो रो ऑपरेशन लेफ्ट में भी लगेगा तो राइट हैंड साइड के प्रीफैक्टर पे भी लगेगा। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब इसके जैसा बनाना चाहते हैं। और इसके जैसा बनाने मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या चाहिए, 1, और जबकि यहाँ फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 3। अब 3 को 1 बनाने के लिए आपको सोचना है और लगाना सिर्फ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन है। तो 3 को 1 बनाने के लिए आप हो सकता है कि आप जाने कि किसी भी रो में नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कोई बच्चा ये भी सोच सकता है, अरे भाई जब नॉन जीरो रो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो क्यों ना 3 में हम 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1/3 एक नॉन जीरो स्केलर है। तो 1/3 अगर नॉन जीरो स्केलर तो 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ तो 1 आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा कोशिश करना चाहिए, जो आना है वो तो आएगा। कोशिश करना चाहिए कि फ्रैक्शन ना आए, भिन्न के रूप में ना, क्योंकि भिन्नों का जोड़ना घटाना थोड़ा सा मुश्किल होने लगता है। तो क्या दूसरा उपाय भी सोचा जा सकता है? तो आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन, 2 ट्रांसफॉर्मेशन और बताए गए हैं। आवश्यकता पड़ने पर किन्हीं भी 2 रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 ही रो हैं, अगर इनमें से किन्हीं भी 2 रो को इंटरचेंज करेंगे तो भी 1 बनने वाला नहीं है। कहा तो और तीसरा क्या सोच सकते हैं? कहा हाँ, ये तो कहा गया था कि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी रो में नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसे दूसरे रो के साथ ऐड कर सकते हैं। तो देखा जाए ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो ये फर्स्ट रो है R1 का, R1 को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे तो लिखा पहले R1, लिखने का तरीका आपका। कहा किसी भी रो में नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करें, तो कहा R2 में नॉन जीरो स्केलर अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर दे, -1 जीरो तो नहीं है, नॉन जीरो हुआ। तो अगर R2 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 में जितने एलिमेंट है सब में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, 3 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, 4 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा। तो कहा इसे दूसरे रो के साथ ऐड करें, तो रो किसके साथ ऐड कर रहे हैं, R1 के साथ। देखा जाए 1 बना या नहीं बना। तो 3 इसमें 2 में -1 से मल्टीप्लाई किया -2, तो 3 - 2 क्या आ गया, 1। और यही आप चाहते थे, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अलग से समझा दे, 1 हो गया। यहां पर जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 हो जाएगा, और -3 में +3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 4 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 हो जाएगा, और 4 को -4 के साथ ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। सेकेंड रो में हम कुछ कर ही नहीं रहे, उसको छाप देने की जरूरत है, 0 -1 एंड 1, इट्स ओके। लेकिन आपने यह भी कर रखा है कि जो ऑपरेशन लेफ्ट की मैट्रिक्स ए पर लगाएंगे वही सेम ऑपरेशन आप राइट हैंड साइड के प्रीफैक्टर पर भी अप्लाई करेंगे। तो प्रीफैक्टर की मैट्रिक्स ये है, इस पर जब आप अप्लाई करेंगे तो आपने कहा R2 में -1 से मल्टीप्लाई करते हुए हर एक एलिमेंट को R1 के साथ ऐड करना है। तो R2 के फर्स्ट एलिमेंट में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू 0, -1 इंटू 0 0 होगा, 0 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब सेकंड एलिमेंट R2 के सेकंड एलिमेंट में बात करें, इसमें भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से। तो 1 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा, और -1 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1। 0 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 है, और 0 को 0 से ऐड करेंगे तो 0 ही रहेगा, और ये होगा 0 1 0 0 0 1। ओके, ये हो गया आपका। एक स्टेप आप प्रोसीड कर गए। अब आप यह भी चाहते हैं कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट तो 1 रहे, लेकिन उसके नीचे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0। तो थोड़ी सी खुशी भी है, थोड़ा सा गम भी है कि आप चाहते हैं कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 रहे, लेकिन फर्स्ट रो के रिमेनिंग एलिमेंट 0 रहे। तो खुशी यह है कि थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट 0 है। गम की बात यह कि सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, इसे 0 बनाना पड़ेगा, वो 0 बना हुआ है। तो 2 को 0 बनाना किस रो में, पहले उसकी बात करें, सेकंड रो। सेकंड रो को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, R2, और फिर क्या लिखेंगे, R2 गोज टू R2। पहले तो इतना लिखने का तरीका। अब इस 2 को 0 बनाना चाहते हैं तो 2 अपने आप 0 नहीं बनेगा, 2 में से जब -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे
अरे सॉरी -2 ऐड करेंगे, तो ये लिखा -2 किसका यूज करेंगे, जिसको सर्किल में डाला है, और सर्किल वाला किस रो में है, फर्स्ट रो है, तो ये लिख दिया R1। अब इसको ऐड करें, ऐड करके देखा जाए, तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो देखा जाए क्या आएगा, 1 0 0, क्योंकि फर्स्ट रो में कुछ कर ही नहीं रहे, जो भी परिवर्तन हो रहा है किस में हो रहा है, सेकंड रो में, और सेकंड रो में यूज किसका कर रहे हैं, R1 का, तो R1 में -2, तो -2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, और मल्टीप्लाई करने पे यहाँ जो आएगा उसको इसके साथ ऐड करेंगे, यहाँ जो आएगा उसको इसके साथ ऐड करेंगे, यहाँ पे जो आएगा उसको इसके साथ ऐड करेंगे, तो -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0, ये क्या रह जाएगा, -3 ही, या क्या रह जाएगा, 4 ही, कोई चेंजिंग नहीं हुआ, और ये हो गया 0 -1 एंड 1। इट्स ओके। राइट हैंड साइड में आते हैं, जो प्रोसेस लेफ्ट में वो प्रोसेस राइट में भी करेंगे, तो आर पहला रो कुछ करना ही नहीं है, तो 1 -1 0, कितना आ गया, ये 0 है भाई, क्लियर। R2 + -2 इंटू R1 क्या आ जाएगा, -2, R2 + -2, तो -1 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 हो जाएगा, और R2 + R1 -2 R1 कुल मिला के क्या आ जाएगा, 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3। फिर यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी क्या आएगा, 0 आ जाएगा, और ये हो गया 0 0 1, इट्स ओके, इंटू ए, ये ऐसे रहेगा। अब देखिए, आप लेफ्ट हैंड साइड के मैट्रिक्स को टारगेट में लिए थे कि इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, सामने लिखा हुआ 3 × 3 का, तो 1, इसके नीचे के सारे एलिमेंट 0, हाँ वो तो मिल गया है। अब देखिएगा सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 1 है, और यहाँ सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट -3 है। अब -3 को 1 बनाना है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का एप्लीकेशन लेना है। -3 को 1 बनाने के लिए 3 ऑपरेशंस में से फट से कोई बच्चा सोच सकता है कि -1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 बन जाएगा। दूसरा बच्चा हो सकता है ये कहे कि नहीं, R2 और R3 को इंटरचेंज कर दें और फिर R3 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बन जाएगा। मेरे समझ से दूसरा ऑप्शन ठीक रहेगा, क्योंकि अगर हम -1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नो डाउट ये तो 1 बन जाएगा, लेकिन इसको 1 यह हो जाएगा 4/3, सॉरी -4/3 आ जाएगा, एक फ्रैक्शन आ जाएगा, जिससे निपटना थोड़ा सा आपके लिए धीरे धीरे मुश्किल होगा, लेकिन वो भी है, आप मुश्किल को आसान बनाना जानते हैं। फिलहाल तो हम लोग ये कह रहे हैं कि R2 और R3 को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो R2 गोज ऑन R3 और R3 कम्स ऑन R2, R2 R3 को इंटरचेंज कर रहे हैं, एंड देन, और इसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, R2 गोज टू -1 इंटू R2, 2 वर्क एक साथ कर रहे हैं, 2 ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन एक साथ लगा रहे हैं। एक तो प्रोसेस में कहा कि R2 और R3 को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो जब R2 और R3 को इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ देखिए R2 R3 को इंटरचेंज करेंगे तो ये हो गया 1 0, फर्स्ट रो आपने लिख दिया। अब थर्ड रो को सेकंड रो की जगह लाएंगे तो क्या लिखेंगे, 0 -1 एंड 1, और सेकंड रो को किसकी जगह ले जाएंगे, थर्ड रो की जगह, तो जाएगा 0 -3 एंड 4, ये आ गया आपका। लेकिन आपने कुछ और भी कहा है, और इसके बाद R2 में क्या करना, -1 से मल्टीप्लाई करना, तो इसमें -1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और यह क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, -1, तो दोनों वर्किंग आपकी हो गई। दिस इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में भी यही प्रोसेस, फर्स्ट रो में कुछ करना नहीं है, 1 -1 0 लिखा हुआ है, सेकंड रो और थर्ड रो को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो जगह 0 0 1, सेकंड रो को थर्ड रो की जगह लिख जाएंगे, तो -2 3, और फिर ये हो गया 0, और ये आ गया आपका A। लेकिन आपने यह भी तो कर रखा कि R2 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, -1 से फिर 0 में मल्टीप्लाई करेंगे फिर 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इट्स ओके, अब इतनी बात। लेकिन आप देखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए इस सेकंड रो को तो 1 बना लिया, सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट को,
अब इसके नीचे वाले एलिमेंट को क्या बनाना है, 0, मतलब किसको, -3 को 0 बनाना है। -3 किस रो में है, थर्ड रो में, का R3 गोज टू R3 गोज टू R3 लिख दिया, प्लस क्या 3R2। अगर R2 में 3 से मल्टीप्लाई करते हुए -3 के साथ ऐड कर दिया जाए तो 0 बन जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 1 0 0 0 1 -1 0 -3 + 3 0 हो जाएगा 4, और यहाँ -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा 4 + -3 दैट विल बी इक्वल टू 4 + -3 दैट विल बी इक्वल टू 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में आते हैं 1 -1 0। फर्स्ट रो में कोई चेंजिंग नहीं, सेकंड रो में भी कोई चेंजिंग नहीं है, 0 0 -1 है। थर्ड रो में जो कुछ कर रहे हैं आप R3 + 3R2, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए 0 रहेगा, और इसको साथ ऐड करिए तो -2 ही रहेगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए 0 ही रहेगा, और 3 के साथ ऐड करेंगे तो क्या रहेगा, 3 ही रहेगा। इसमें -3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3, और 0 के साथ ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3। ये क्लियर। अब इंटू ए भी लिख दिया गया। इसके बाद क्या करना है, तो ये हो गया 1 1 1, और थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट भी 1 चाहिए, यह भी 1 बन गया है। अब इसके हेल्प से इसके ऊपर के दोनों सारे एलिमेंट्स को, मतलब थर्ड रो के थर्ड एलिमेंट 1 के हेल्प से थर्ड कॉलम के रिमेनिंग एलिमेंट को 0 बनाना है। तो थर्ड कॉलम का एक एलिमेंट ऑलरेडी 0 है, दूसरे को 0 बनाना है, -1 को 0 बनाना है। अब -1 0 कैसे बनेगा, ये देखिए किस रो में है, सेकंड रो में, का R2 गोज टू R2 दैट इज -1 प्लस R3, सिंपल सा करके देख लिया जाए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। राइट हैंड साइड में थोड़ी सी सतर्कता आपको बरतनी है, 1 -1 0। आपने कहा R2 + R3, R2 + R3 0 + -2 -2, R2 + R3 0 + 3 3 हो गया, R2 + R3 -1 + -3 दैट इज इक्वल टू -4, और फिर आ गया -2 3 -3 इंटू ए। चूंकि आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड का जो मैट्रिक्स ए था, विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, जब आपने सक्सेसिवली उसे अप्लाई किया तो जो टारगेट में आप चाहते थे कि वह एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, तो लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है। तो इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स क्या हुआ, का देयरफॉर इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स यही हो गया आपका A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। तो ए इनवर्स है क्या, का यह 1 -1 0 -2 3 -4 -2 3 -3, ये हो गया आपके दिए गए मैट्रिक्स का इनवर्स। आप यह भी जानते हैं कि A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है I। तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो यह मैट्रिक्स A दिया गया है उसको लिख लिया जाए, जो इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिया है उसको लिख लिया जाए, और दोनों का प्रोडक्ट किया जाए। अगर दोनों का प्रोडक्ट करने पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, इसका मतलब इसका वेरिफिकेशन भी किया जा सकता है। तो कल हम लोग एक प्रॉब्लम लेके वेरिफिकेशन करके भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि उसमें सबसे पहले दिए गए मैट्रिक्स का एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से इनवर्स निकालेंगे, और इनवर्स निकालने के बाद फिर हम इनवर्स को दिए गए मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट लेकर के देखेंगे क्या वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। इस चीज़ को हम लोग वेरीफाई भी कर लेंगे। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो के लिए अब कल का